बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आदिल अवान और आप देख रहे हैं आदिल अवान 6 टीवी। आदिल अवान 6 टीवी की एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन कराम, हर चीज़ की असल उसका अंदरून होती है। असली भेरा भी वही है जिसे अंदरूने भेरा शहर कहा जाता है। ये वो भेरा है जिसकी तहजीबी तारीख बहुत सी इमारतों के दरो दीवार की ओर से आज भी झांकती है और सरगोशियां करती है। गवर्नमेंट अंजुमन इस्लामिया प्राइमरी स्कूल इस तहजीब और तारीख का नुमाइंदा स्कूल है। इस स्कूल के अंदर और बाहर की ज़िंदगी तारीख के सफ़र के हर मरहले की गवाह है। ये स्कूल भेरा के मरकज़ी दरवाजे चन्योटी गेट के दिल में मोहल्ला ख्वाजगान भेरा में वाक़या है। नाज़रीन इकराम, इसका नाम एक तारीखी तंजीम अंजुमन इस्लाम के नाम पर रखा गया था, जिसकी वजह से ही इसे अंजुमन इस्लामिया कहा जाता है। इसकी इमारत 1880 में तामीर की गई। ये गुज़श्ता अदवार के आर्किटेक्ट्स का एक ऐसा शाहकार है जो देखने के काबिल है। आइए इस खूबसूरत और कदीम इमारत की तामीर के माजी के मनाज़र में चलते हैं। नाज़रीन इकराम, अंजुमन इस्लामिया स्कूल दरअसल एक घर के तर्ज पर बनाया गया था, जो बाद में स्कूल में तब्दील हो गया। 8 मरले पर फैला हुआ, दूर से ही चमकता हुआ ये खूबसूरत स्कूल, जहाँ अपने अंदर तालीम व तदरीस के बागीचे सजाए हुए हैं, वहीं इसके ऊपर तवज्जो ना दिए जाने के गम और उदासी के बादल भी छाए हुए हैं। लगभग 144 साल पहले बनाई जाने वाली ये खूबसूरत इमारत, जहाँ अपने दौर की सबसे बड़ी और सबसे शानदार बिल्डिंग हुआ करती थी, वहीं आज इसको भेरा का सबसे पुराना स्कूल भी कहा जाता है। इस खूबसूरत और कदीम इमारत को बनाने में तकरीबन 50 से ज़ायद लोगों ने दिन रात अपना खून पसीना बहाया, और वो भी कई माह तक। अगर आज के दौर में इस इमारत की खूबसूरती का अंदाज़ा लगाया जाए तो ये खूबसूरत और कदीम इमारत लाहौर और कराची के कदीम इमारतों के तर्ज से कम नज़र नहीं आएगी, क्योंकि इस इमारत में उस वक्त के इंजीनियर्स और कारीगरों ने अपने हुनर की ऐसी निशानियां छोड़ी थीं जिनके आज के टॉप इंजीनियर्स भी तारीफ करते हैं। मकामी लोगों के मुताबिक ये एक घर था और इसकी तर्ज तामीर भी उस वक्त के आलीशान घरों की तरह ही थी, जो कि 1880 में बनाया गया था। बहुत से मकीन इसमें रहते रहे और मकामी लोगों की अंजुमन इस्लामिया जमीयत ने इसे बाकायदा दरसो तदरीस के लिए वक्फ कर दिया। इस इमारत के साथ साथ बहुत से तलबा मुख्तलिफ दूसरे घरों में भी तालीम हासिल करते रहे और 4 मुख्तलिफ घरों में मुख्तलिफ जमातें तालीम व तरबियत हासिल करती थीं। लेकिन उस वक्त के अफसरान को सबकी इंस्पेक्शन करने के लिए बहुत वक्त लगता था और ये सिलसिला काफ़ी अरसे तक ऐसे ही चलता रहा। लेकिन फिर दरसो तदरीस से मोहब्बत रखने वाले ख्वाजा फजल इलाही मेहता साहब ने ये खूबसूरत बिल्डिंग स्कूल के लिए वक्फ कर दी। वो एक अच्छे इखलाक के मालिक और असातिज़ा और तलबा की खूब मुआमलत करने वाले थे। उन्होंने हमेशा अंजुमन इस्लामिया तंजीम और इसी नाम से मशहूर स्कूल को हमेशा अपने तमाम तर कामों में से सबसे ज़्यादा फोकियत दी। शुरू में ये स्कूल भेरा से बाहर मौजूद AI मॉडल हाई स्कूल भेरा का हिस्सा था। शहर से बाहर हाई स्कूल में हाई क्लासेस हुआ करती थीं और अंदरूने शहर में प्राइमरी के बच्चे पढ़ते थे। AI का मतलब अंजुमन इस्लामिया ही है। अब AI मॉडल स्कूल भेरा के नाम से मशहूर है और प्राइमरी स्कूल अंजुमन इस्लामिया प्राइमरी स्कूल के नाम से। नाज़रीन इकराम, इस बिल्डिंग को ऐसे डिज़ाइन किया गया कि जब मेन गेट से अंदर की तरफ जाया जाता है तो शुरू में ही एक गैराज सा बना नज़र आता है। इसकी बाईं जानिब एक बड़ा कमरा है जो 1 सदी से ज़्यादा अरसे से दरसो तदरीस का एक अहम गवाह है। इसकी दाईं जानिब एक बड़ा हाल कमरा है जिससे इस भेरा शहर के बेशतर लोगों की यादें जुड़ी हैं। इन्हीं बेंचों पर बैठकर पढ़े हुए बच्चे मुल्क पाकिस्तान के लिए भेरा शहर का नाम रोशन कर रहे हैं और अपनी खिदमात मुख्तलिफ महकमों में दे रहे हैं। शुरू में इस हाल कमरे के अंदर ही छोटा सा अलग कमरा था जिसमें स्कूल का दफ्तर हुआ करता था, लेकिन अब इसे बरामदे के साथ मुंसलिक करके एक बड़ा कमरा बनाया गया है और इसके साथ ही बरामदा है जो आज तक ऐसा ही है जैसे 1 सदी पहले हुआ करता था। इसके साथ कुछ साल पहले सीढ़ियाँ बनवाई गई थीं। मकामी लोगों का कहना है कि पहले सीढ़ियाँ नल की दूसरी तरफ थीं जिससे ऊपर की मंजिल पर जाया जाता था। जो बच्चे ऊपर पढ़ते थे उनके लिए ऊपर भी एक कमरा मौजूद था जो आज भी अपने कदीम रंग को नुमायां किए हुए है। इसके साथ भी उस वक्त सीढ़ियाँ होती थीं जो स्कूल के छत के ऊपर तक जाती थीं, लेकिन अब उनके आसार वक्त के साथ साथ ख़त्म हो चुके हैं। नाज़रीन कराम, 1880 में जब ये इमारत बनाई गई थी उस वक्त यहाँ नरम ज़मीन थी
ऐसी सूरत-ए-हाल में उस वक्त के इंजीनियर्स ने ज़मीन के अंदर बड़े बड़े गड्ढे खोदे। मजदूर ये गड्ढे जब तक खोदते रहते जब तक खुश ज़मीन नज़र न आ जाती थी। इन गड्ढों को पत्थर और गारे से भरा गया और फिर इसके ऊपर पत्थरों के बड़े बड़े कॉलम्स खड़े किए गए। मजदूरों की ये ट्रिक वाकई लाजवाब थी। अब एक ऐसी मजबूत फाउंडेशन तैयार थी जो नरम ज़मीन पर भी फौलाद बनकर खड़ी थी और इसी के ऊपर तकरीबन 2.5 फुट की दीवारें बनाई गईं, जिसकी वजह से ही ये कदीम इमारत आज तक अपने आबोताब के साथ खड़ी है। ये इमारत चूंकि एक रिहाइश के तर्ज पर बनाई गई थी, इसलिए इसके मटेरियल में किसी किस्म की कमी नहीं छोड़ी गई। उस वक्त के इंजीनियर्स अच्छे से अच्छा मटेरियल यूज करते थे। बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को बनाने में लाखों ईंटें इस्तेमाल की गईं। इस स्कूल की छतें देखने के काबिल हैं। इसकी छतें बहुत मजबूत और बड़ी हैं, जिनका अंदाज़ा आंखों से ही देखकर लगाया जा सकता है। आजकल इस तरह की छतें आसानी से स्टील स्ट्रक्चर पर बनाई जाती हैं, लेकिन 144 साल पहले इस स्कूल के कमरे की 10 मीटर ऊंची छत को बनाने में उनके पास लकड़ी और लोहे का ही सहारा था। उस वक्त में ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन चिकनी मिट्टी, चूने और गारे के मिक्सचर से ही बनाई जाती थी। इस इमारत को बनाने में उस वक्त के टॉप इंजीनियर्स ने जो स्ट्रेस कैलकुलेशन की थी, उसके आज के इंजीनियर्स भी तारीफ करते हैं। इसकी इमारत 1880 में तामीर की गई थी। 1890 में शेर मोहम्मद साहब इस स्कूल के पहले हेड मास्टर थे। इसके बाद मौलवी फजल हमीद साहब, समीउल्लाह साहब, मलिक मोहम्मद उमर अवान साहब, मार मोहम्मद नज़ीर साहब, फिरोज़ खान साहब, चौधरी असलम जावेद साहब, सुल्तान महमूद साहब, इजाज़ अहमद साहब, चौधरी जावेद इकबाल कमर साहब और आदिल बशीर अवान मुख्तलिफ अदवार में स्कूल के अव्वल मुदर्रिस यानी हेड मास्टर रहे। इस वक्त मैं इसी स्कूल में गुज़श्ता 3 सालों से हेड हूँ और अपने तदरीसी फ़राइज़ गुज़श्ता 12 सालों से अंजाम दे रहा हूँ। नाज़रीन कराम, बहुत से विजिटर हमारे इस कदीम स्कूल को देखने के लिए आते हैं। साबका अदवार में पढ़ने वाले तलबा अक्सर स्कूल को देखने के लिए आते हैं और अपने इस स्कूल में गुजारे हुए लम्हात को याद करते हैं। कभी किसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कभी कोई माजी के झरोकों में खो जाता है। शहर बेरा के बहुत से तलबा यहाँ से ही पढ़े हैं और मुल्क पाकिस्तान के आज बड़े बड़े सरकारी ओहदों पर अपने मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, जिनमें टीचर्स, डॉक्टर्स, जनरल्स, जजेस, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह बहुत से ओहदों पर फाइज लोग शामिल हैं। ये हमारे स्कूल गवर्नमेंट अंजुमन इस्लामिया प्राइमरी स्कूल भेरा का एक एजाज़ है। नाज़रीन कराम, भेरा के कदीम स्कूल होने की वजह से इसकी रेनोवेशन हर दौर में होती रही है। बहुत से लोग अपने तौर पर स्कूल की फलाह के लिए काम करते रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में कहा कि इस खूबसूरत कदीम इमारत को हम सब की तवज्जो की शदीद ज़रूरत है। जितना हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सपोर्ट करती है, इतना हम इस पर तवज्जो देते हैं, लेकिन ये नाकाफ़ी है। बच्चों के पीने का पानी का मसला हो या कदीम इमारत की मुरम्मत का, वक्तन फ़वक्तन इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। पीने के पानी का मसला काफ़ी हद तक हमारे प्यारे बुजुर्ग हाजी फजल करीम साहब ने फ़ी सबीलिल्लाह पूरा किया है, लेकिन मुस्तकिल ज़रिया नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों को पानी पीने के लिए दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा पुराने दौर के वाशरूम्स और छतों की मुरम्मत करवाना भी एक गंभीर मसला है। मेरी ज़ाती ये ख्वाहिश है कि शहर भेरा की कदीम इमारत होने की वजह से इसकी रेनोवेशन में तमाम अहलियान भेरा ताउन करें और इस कदीम इमारत को भेरा के सकाफती विरसे में शामिल किया जाए। नाज़रीन कराम, इस वीडियो को बनाने में और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने में मुझे बहुत वक्त लगा है। अगर आप भी हमारा स्कूल विज़िट करना चाहते हैं तो ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल आदिल अवान 6 टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।